डिम्बो स्टैटिस्टिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले मैथमेटिक्स सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल एक्सरसाइज 5.1। तो देखिए हमने आपके लिए क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन लिख दिया है। तो पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और आपके साथ सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। यहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कहा है। तो देखिए आपको पहले कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझ की जरूरत है। हमने कॉम्प्लीमेंट को पहले वीडियो बनाया है, फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, मतलब कोई अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो देखिए हमारे पास दिया हुआ है कि जो पहला एंगल है वो 20 है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 20। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट है वो है 63। तो इसको हम लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री, वो क्या होगा, वो होगा 90 माइनस 63। तो देखिए अगर हम इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 27 डिग्री। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट है वो क्या है, वो है ऑफ 57 सॉरी, यहाँ पे जो एंगल है वो है 57 डिग्री इक्वल टू 90 माइनस 57 डिग्री। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 3 1 कैरी, तो यहाँ पे होगा 33। ठीक ना, तो हमने तीनों निकाल लिया है। आपको बस याद रखना है कि अगर जो दो एंगल का सम 90 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक ना, तो चलिए इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमने पहले कॉम्प्लीमेंट निकाला था, इस बार सप्लीमेंट निकाला है। व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 180 द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक ना, मतलब अगर दो एंगल का सम 90 होता है तो उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, अगर दो एंगल का सम 180 होता है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो लिखते हैं सप्लीमेंट ऑफ 105 इक्वल टू 180 माइनस 105। ठीक ना, तो ये हो जाएगा आपका 75 डिग्री। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 87। तो हम यहां पे लिखते हैं सप्लीमेंट ऑफ 87 डिग्री इक्वल टू 180 माइनस 87। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 3 और 9। ठीक है, 93 आंसर हो जाएगा आपका। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसे देखिए 154। तो आप लिखिए सप्लीमेंट ऑफ 154, वो हो जाएगा आपका 180 माइनस 154 डिग्री। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 6 और 1 कैरी, तो यहाँ पे आ जाएगा 26 डिग्री। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा है, आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री व्हिच आर सप्लीमेंट्री। मतलब कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है और कौन सा सप्लीमेंट्री है। तो लिखते हैं सम ऑफ एंगल्स, पहले में सब निकाल लेते हैं। ठीक ना, सम ऑफ एंगल्स वो करना, देखिए 65 डिग्री प्लस 105 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 1 कैरी 80। ठीक है, देखिए 180 हो गया, सम अगर 180 है तो वो सप्लीमेंट्री है, तो यहाँ पे आप लिखिए एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए 63 एंड 27। ठीक ना, तो आप लिखिए सम ऑफ एंगल, पे सम ऑफ एंगल 63 प्लस 27 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 1 कैरी 90। तो आप यहाँ पे लिखिए एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर देखिए एंगल्स अगर सम 180 होता है तो वो सप्लीमेंट्री होता है, और अगर वो 90 होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक ना, बहुत ही सिंपल है। इसका नेक्स्ट देखिए 112 एंड 68। तो अब सम ऑफ एंगल्स 112 प्लस 68। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0
1 कैरी 8 1, तो 180 हो रहा है। तो एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंटरी, सॉरी एंगल्स आर सप्लीमेंटरी 30 एंड 50। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू 130 प्लस 50, ठीक ना। तो वो हो रहा है 180। तो एंगल्स आर सप्लीमेंटरी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए 45 तो सम ऑफ एंगल हम पहले निकाल लेते हैं। सम ऑफ एंगल्स वो हो जाएगा 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो वो हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंटरी। इसका नेक्स्ट देखिए 80 10, तो सम ऑफ एंगल्स लिखते हैं हम, सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री, तो वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंटरी, ठीक है। इसका बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंगल्स व्हिच इज इक्वल टू इज कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक एंगल है जो उसके कॉम्प्लीमेंट से इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, लेट द एंगल बी एक्स, तो वो एक्स हो गया। तो सो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स इक्वल टू 90 माइनस एक्स होगा, ठीक ना। अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से एक्स और कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट्स एक्स आर इक्वल, मतलब दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है तो यहाँ से हम एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरफ माइनस हुआ तो इस तरफ आगे वो प्लस हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 90, क्योंकि सम कर रहा था, तो x इक्वल टू हो जाएगा 90/2 और x इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक ना। तो आपको आंसर मिल गया। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बता रहा है, फाइंड द एंगल व्हिच इज इक्वल टू इज सप्लीमेंट से इक्वल है, एकदम डीटो सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लिखिए लेट द एंगल बी वाई, ठीक ना। तो हमने जो है ना एंगल ले लिया, वो वाई ले लिया। तो सप्लीमेंट क्या होगा, सप्लीमेंट ऑफ वाई विल बी 180 माइनस वाई, ठीक ना। अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से क्या कहा गया है, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जो एंगल और उसकी जो सप्लीमेंट है वो दोनों इक्वल है, मतलब 180 इक्वल वाई इक्वल टू 180 माइनस वाई, ठीक ना, वो इक्वल हो गया। और यहाँ से हो सकता है, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस था, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू 180 और y इक्वल टू 180/2, ठीक है। और y इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो आपको हम पढ़ते हैं और इसको आपको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बता रहा है, इन द गिवन फिगर 1 and 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे देखिए फिगर में 1 और 2 जो है ना वो सप्लीमेंट्री है। इफ 1 इज डिक्रीज, अगर एक को हम कम करेंगे, व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन 2 में क्या चेंज होगा, सो दैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। क्या चेंजेस हमें 2 में करना पड़ेगा ताकि दोनों जो है ना वो सप्लीमेंट्री रहे। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल टू 180 हो गया। अभी देखिए अगर एक को, देखिए यहाँ से अगर हम एक को कम कर देंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें B2 को बढ़ाना पड़ेगा बाय सेम डिग्री, ठीक ना। अगर देखिए तभी तो हम सप्लीमेंट्री रख पाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर एक कम हो रहा है तो दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो 180 होगा, वरना नहीं हो सकता। तो उसी चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे। आपको उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। तो देखिए हमने आपके लिए आंसर लिख दिया है, इफ 1 इज डिक्रीज बाय द साइज सम डिग्री देन एंगल 2 विल आल्सो इंक्रीज बाय द सेम डिग्री। अगर एक को हम कम करेंगे तो हमें 2 को बढ़ाना पड़ेगा सेम डिग्री से, सो दैट द 2 एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री, ताकि दोनों एंगल सेम रह पाए, ठीक ना। तो चलिए इसका हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 7, कैन 2 एंगल बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ द एंगल्स आर। अगर दोनों एंगल, यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, हम इसको देखते हैं, ठीक ना। देखिए अगर मान लीजिए दोनों एंगल एक्यूट है, एक्यूट एंगल मींस क्या होता है, एक्यूट एंगल
मतलब 90 से कम होता है, ठीक ना। तो दो एक्यूट एंगल अगर हम दोनों को सम करेंगे, ठीक ना, दो एक्यूट एंगल को हम सम करेंगे तो वो 90 प्लस 90 180 से छोटा होगा। तो अगर दो एक्यूट एंगल को हम जोड़ेंगे तो वो 90 नहीं हो सकता है। तो इसका जवाब क्या लिखेंगे हम, आंसर होगा नो, ठीक है। टू एक्यूट एंगल कैन नॉट बी सप्लीमेंटरी, यहाँ पे हम आंसर लिखते हैं नो, सम ऑफ टू एक्यूट एंगल कैन नॉट बी सप्लीमेंट, टू एक्यूट एंगल कैन नॉट बी सप्लीमेंटेड। तो चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं, ऑब्टूज, ठीक ना। अभी देखिए ऑब्टूज एंगल का मतलब आपको पता है, ऑब्टूज एंगल ग्रेटर देन 90 होता है, ठीक ना। और इसका मतलब देखिए ऑब्टूज, अगर आप दो ऑब्टूज एंगल को जोड़ेंगे, ऑब्टूज एंगल प्लस ऑब्टूज एंगल, ठीक ना, अगर दो ऑब्टूज एंगल होंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर देन 90 प्लस 90 180 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू ऑब्टूज एंगल कैन नॉट बी सप्लीमेंटरी, क्योंकि दोनों ऑब्टूज एंगल जोड़ेंगे तो 180 से बड़ा हो रहा है, ठीक ना। तो आप लिखिए नो, टू ऑब्टूज एंगल कैन नॉट बी सप्लीमेंटरी। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है राइट एंगल। अभी देखिए आपको पता होगा राइट एंगल का मतलब क्या होता है। राइट एंगल का मतलब होता है इक्वल टू 90 डिग्री। तो राइट एंगल प्लस राइट एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 90 प्लस 90 180 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखिए यस, टू राइट एंगल कैन बी सप्लीमेंटरी, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, इज इट सप्लीमेंटरी एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री, इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। तो देखिए हमारे पास तीन ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक ना, पहला ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन और ये आपका थर्ड ऑप्शन। आपको गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है एंगल जो ना, गिवन एंगल, ठीक ना, एंगल यहाँ पे हम नाम देते हैं एक्स, ठीक ना, आपकी मतलब आसानी समझ में आने के लिए, ग्रेटर देन 45 डिग्री, ठीक है। तो देखिए इसका जो सप्लीमेंट्री होगा ना, सप्लीमेंट्री ऑफ एक्स क्या होगा, नहीं हमें कॉम्प्लीमेंट्री काम करें हम, तो लिखिए कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स वो होगा 90 माइनस एक्स, ठीक ना। अभी एक्स जो है ना वो 45 से बड़ा है, तो ये जो नंबर होगा वो ऑटोमेटिक 45 से छोटा होगा, क्योंकि देखिए एक्स, देखिए एक जो है ना वो 45 से बड़ा है, 90 से अगर हम 45, मान लीजिए वो नंबर 46 है, जस्ट सपोज 46 है, तो ये 45 से तो छोटा होगा, ऑफकोर्स छोटा होगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स है ना आपका वो 45 से बड़ा है। तो 90 से अगर हम 45 को माइनस करेंगे तो 40 मिलता है, और एक जो है ना वो 45 से बड़ा है, तो 90 माइनस एक्स वो भी 45 से छोटा होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द रिक्वायर एंगल, तो यहाँ पे लिखते हैं द रिक्वायर एंगल विल बी लेस देन 45 डिग्री, ठीक ना, 45 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इन द एडजॉइंट फिगर हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक ना, हमें यहाँ पे एडजॉइंट एंगल निकालना है। तो देखिए एडजॉइंट एंगल निकालने से पहले आपको एडजॉइंट एंगल में पता होने की जरूरत है, इसीलिए देखिए हमने एडजॉइंट एंगल में लिख दिया है, टू एंगल्स आर सच दैट दे हैव ए कॉमन वर्टिस, एक कॉमन वर्टिस होगा, आ कॉमन आर्म होगा, द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, ठीक है, मतलब दो डिफरेंट में होगा, सच अ पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड एडजॉइंट एंगल, ठीक ना। तो यहाँ पे हमें पूछा गया 1 और 2 आर एडजॉइंट एंगल, देखिए हम इसी से समझते हैं। देखिए यहाँ पे बोला दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, तो कॉमन वर्टेक्स तो है यहाँ पे, ठीक ना, कॉमन वर्टेक्स है, इसमें हम ओ ना, यहाँ पे जो है ना वो ओ है, यहाँ पे अभी बोला है दे हैव ए कॉमन आर्म ओ सी है, ठीक ना। द नॉन कॉमन आर्म्स आर द आइदर साइड ऑफ द एंगल, यहाँ पे देखिए ओ ए और ओ ई दोनों अलग अलग साइड में है, तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं एडजॉइंट। तो यहाँ पे देखिए आप लिखिए इज 1 and 2 आर एडजॉइंट, तो यहाँ पे लिखिए यस एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजॉइंट, ठीक है। तो देखिए ये समझ में आ गया है। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या बताया, इज एंगल ए ओ सी एडजॉइंट टू एंगल ए ओ ई, ठीक ना, ये एडजॉइंट है क्या, देखिए यहाँ पे एक कॉमन वर्टेक्स है, ठीक ना, एक कॉमन आर्म भी है, पर जो नॉन कॉमन आर्म है वो आइदर साइड नहीं है, मतलब कॉमन आर्म के दोनों एक ही साइड पे है, तो यहाँ पे जो जवाब होगा वो नो होगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे दो कंडीशन फुलफिल कर रहा था, कॉमन वर्टेक्स था ओ और कॉमन आर्म था ओ ए, ठीक ना, पर जो अनकॉमन आर्म है वो है ओ सी और ओ ई, दोनों आइदर साइड में नहीं है, वो दोनों सेम साइड में है, ठीक ना, तो इसीलिए वो एडजॉइंट नहीं होगा। इसका नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पूछा है सी ओ ई और ई ओ डी फॉर्म अ लीनियर पेयर, यहाँ पे पूछा देखिए लीनियर पेयर, देखिए सी ओ ई और ई ओ डी दोनों एडजॉइंट साइड है, एडजॉइंट एंगल है, क्यों, क्योंकि देखिए ओ जो है ना वो कॉमन है और इसका जो नॉन कॉमन आर्म है यहाँ पे देखिए सी ओ ई और ई ओ डी, यहाँ पे जो नॉन कॉमन आर्म है वो है ओ सी और ओ डी, ठीक ना, ये दोनों नॉन कॉमन है और दोनों आइदर साइड नहीं है, वो ऑपोजिट है, मतलब एकदम ऑपोजिट है, तो इसीलिए वो लीनियर एंगल होगा, ठीक ना। तो हम इसको लिख देते हैं यस एंगल सी ओ ई एंड एंगल ई ओ डी फॉर्म्स लीनियर पेयर। इसका देखिए एंगल बी ओ डी एंड डी ओ ए आर सप्लीमेंटरी, बी ओ डी एंड डी ओ ए सप्लीमेंटरी है, होगा क्योंकि वो लीनियर पेयर है, तो आप लिखिए यस बी ओ डी एंड एंगल डी ओ ए आर सप्लीमेंटरी, क्योंकि एंगल बी ओ डी प्लस डी ओ ए इक्वल टू 180, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पे बोला है कि एंगल ए इज वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 4, क्या वो वर्टिकली ऑपोजिट है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल व्हेन टू एंगल इंटरसेक्ट द वर्टिकली टू लाइन इंटरसेक्ट वर्टिकल ऑपोजिट एंगल फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे एंगल सी डी को जब ए डी से ए बी से इंटरसेक्ट किया गया तो एंगल यहाँ पे 4 एंगल जो है ना फॉर्म किया है, 4 और 1, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने दिखाया कि 1 और 3 और 2 और 4 इक्वल होता है, तो यहाँ पे होगा यस, ठीक ना, तो यहाँ पे हम जवाब लिखेंगे, आंसर होगा यस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 और यहाँ पे लिखिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देखिए अभी जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो है व्हाट इज द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ 5 के वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या है। तो यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल देखिए एंगल 5 मतलब एंगल ए ओ डी, ठीक है, ए ओ डी, तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इज 2, देखिए ये एंगल होगा 2 प्लस एंगल 3 ये होगा, और 2 और एंगल 3 का मतलब क्या है, मतलब है सी ओ बी, देखिए यहाँ पे एक्स फॉर्म करेगा, देखिए वर्टिकल ऑपोजिट मतलब हमेशा एक्स फॉर्म करता है, ठीक है, आप एक्स को याद रखेंगे तो हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हो गया, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिकेट व्हिच पेयर ऑफ एंगल्स, हमें यहाँ पे डिफरेंट पेयर ऑफ एंगल्स लिखना है, ठीक ना। तो देखिए इसको लिखने से पहले आपको जो पता होने की जरूरत है वो है लीनियर पेयर्स। लीनियर पेयर क्या है, लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजॉइंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन साइड आर ऑपोजिट रे, जिसके नॉन कॉमन साइड जो होंगे वो ऑपोजिट रे में है, डिफरेंट रेज में है, ठीक ना। तो इसके बाद देखिए जो आपको पहले निकालना है वो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देखिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा एक्स फॉर्म करता है, ठीक ना, आप एक्स देखिए मतलब ई एंगल और ई एंगल, ठीक ना। तो देखिए इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो हो जाएगा 1 और 4, ठीक ना, तो आप लिख लीजिए
तो ये हो गया 1 and 4। और एक चीज़ देखिए, एंगल 5 जो है ना वो 2 और 3 के सम है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये एक पेयर हो गया, और आप लिखिए एंड एंगल 5 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक ना। इसको अगर इन दोनों का सम करेंगे तो ए भी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होगा, ठीक ना। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल का डिफिनेशन हमने पहले देखा था, मतलब जब एक लाइन दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल फॉर्म करता है, ठीक ना। तो इसका देखिए लीनियर पेयर, देखिए लीनियर पेयर का जो है वो अभी हमने डिफिनेशन पढ़ाई किया है। लीनियर पेयर मतलब कि अ पेयर ऑफ लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजॉइंट एंगल हुज नॉन कॉमन साइड आर ऑपोजिट रे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे एक हो जाएगा 1 and 5, ठीक ना। देखिए इसके नॉन कॉमन हम दो ऑपोजिट रे में, और दूसरा होगा 5 and 4, दूसरा होगा 5 and 4, ठीक है। ये हो गया आंसर। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजॉइंट टू एंगल 2। देखिए एंगल 1 और एंगल 2 एडजॉइंट है या नहीं है वो हमें पूछ रहा है। तो देखिए इसका जो जवाब होगा वो बहुत ही सिंपल होगा, वो होगा नो। क्यों? देखिए इनका नो कॉमन वर्टेक्स, इनका कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। तो आप लिखिए एंगल 1 एंड एंगल 2 हैव नो कॉमन वर्टेक्स। इसका बाद नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एंगल एक्स वाई जेड, आपको वैल्यू निकालना है। तो देखिए आप, और उसका हम रीजन भी लिखेंगे। देखिए एंगल एक्स इक्वल टू 45 डिग्री, क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, आप लिख दीजिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। अभी देखिए एंगल वाई प्लस 55 इक्वल टू 180, क्यों? लीनियर पेयर। यहाँ पे रीजन क्या होगा? रीजन होगा लीनियर पेयर, ठीक है। तो देखिए यहां से आप लिख सकते हो एंगल y इक्वल टू 180 माइनस 55, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5, 1 कैरी, यहाँ पे हो जाएगा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 125, 125, ठीक है। अभी अब देखिए y आपका 125 हो गया, और आपको पता है जो y है वो z से इक्वल होगा, क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आप हमेशा रीजन लिख देंगे, वरना आपका जो नंबर है ना वो कट कर सकते हैं। तो आप रीजन लिखेंगे तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा और आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक ना। तो इसका मतलब हो गया z इक्वल टू हो गया आपका 125। तो देखिए आपको सभी आंसर मिल गया है, तो आप लिख लेते हैं x इक्वल टू 55, ठीक है, y इक्वल टू 125 और z इक्वल टू 125। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और हम आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए एंगल y प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180, क्यों? क्योंकि देखिए ये देखिए एक लाइन दिखाई दे रहा है आपको, मतलब ये लीनियर पेयर है, ठीक ना। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, ये लिखिए लीनियर पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका y इक्वल टू 180 माइनस 40 और y इक्वल टू हो जाएगा आपका 140, ठीक है। अभी अब देखिए जो एंगल y है प्लस एंगल z है वो इक्वल टू 180 होगा, क्यों? क्योंकि ये भी लीनियर पेयर है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल था आपके लिए, ये लिखिए लीनियर पेयर। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे लिखिए z इक्वल टू 180 माइनस 140 और z इक्वल टू हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक ना। ये आपका आंसर हो गया। अभी आपका जो बच गया है वो बच गया x। देखिए ये जो तीनों है ना वो एडजॉइंट है, यहाँ पे ये एडजॉइंट है, मतलब इसके साथ ये एडजॉइंट है और इसके साथ ये एडजॉइंट है।
तो इन तीनों का जो सम होगा, और ये एक लाइन पे है, तो इन तीनों का सम जो होगा वो 180 होगा। तो आप यहाँ पे लिखिए 40 डिग्री प्लस x प्लस 25 डिग्री इक्वल टू 180। तो आप यहाँ पे लिखिए सम ऑफ एडजॉइंट एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे हो गया x प्लस, देखिए ये हो गया 65 डिग्री इक्वल टू 180, और x इक्वल टू 180 माइनस 65 डिग्री, तो वो हो जाएगा आपका 5, 1 कैरी, यहाँ पे आ जाएगा 1 1। तो देखिए हमने तीनों का आंसर आपको मिल गया है। आप तीनों का आंसर एक बार में लिख दीजिए। ये हो गया आपका y का आंसर, y था आपका 140, ठीक है। z था आपका 40, और आपका x जो है वो है 115, ठीक है। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द फिलिंग द ब्लैंक्स, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंटरी देन द सम ऑफ द मेजर इज। अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंटरी है तो उनका सम हमेशा 90 होगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट पूछा, इफ द एंगल आर सप्लीमेंटरी देन द सम ऑफ देयर मेजर इज 180। बहुत ही सिंपल है। दैट एंगल फॉर्म इन ए लीनियर पेयर आर सप्लीमेंटरी। जो एंगल फॉर्म करता है वो होता है आपके लिए सप्लीमेंटरी, ठीक ना। या आप यहाँ पे 180 भी लिख सकते हैं। If two adjoint angles are supplementary, they form two adjoint angles form a supplementary, they form a linear pair। अगर आपके सारे डेफिनेशन क्लियर होंगे तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, कोई गलती नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 नंबर देखिए, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एक्स फॉर्म करता है। इसका नेक्स्ट देखिए, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर एक्यूरेट एंगल देन द ऑपोजिट पेयर ऑफ अदर पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर। देखिए टू लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ठीक है। इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर एक्यूट, एक पेयर जो है ना वो एक्यूट है, तो अदर पेयर ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट क्या होगा। आप ना इसको थोड़ा सा देखिए, ए मान लीजिए ऐसा है, तो ये मान लीजिए आपका एक्यूट एंगल है, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा ना वो ऑब्ट्यूज होगा, ठीक ना, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। देखिए इसको ना आप थोड़ा सा ध्यान से अगर देखेंगे, देखिए ये जो है ना, अगर ये मान लीजिए ये एक्यूट एंगल है, ठीक ना, ये एंगल 1 और एंगल 2 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, और 3 और 4 भी जो है ना वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। तो देखिए अगर 1 एक्यूट है, ये आपका सप्लीमेंट्री फॉर्म का है, तो अगर 1 एक्यूट है तो 3 को ऑफकोर्स ऑब्ट्यूज होना चाहिए, ठीक ना। तो ये हो गया। तो चलिए जो लास्ट क्वेश्चन है हम उसे देखेंगे। तो देखिए इसका नेक्स्ट क्या बता रहा है, इन द एडजॉइंट फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। हमें यहाँ पे भी एंगल लिखना है, ठीक ना, हमें लिखना है पेयर ऑफ एंगल लिखना है। ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हमेशा एक्स साइन फॉर्म करता है। तो देखिए आपको एक्स देखना है, तो आप यहाँ पे देखिए, तो देखिए ये जो एंगल है ना BOC और AOD, ये दोनों जो है ना वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है और वो दोनों ऑब्ट्यूज है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं BOC एंड एंगल AOD। हो गया। एडजॉइंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यहाँ पे एडजॉइंट है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री, आप यहाँ पे लिख दीजिए, मेरे तक कंफ्यूजन नहीं होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे होगा AOB एंड एंगल AOE, ये दोनों हो गए आपके कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक ना। इसका देखिए इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, तो यहाँ पे होगा, देखिए 90 डिग्री 90 डिग्री चाहिए हमें, तो यहाँ पे होगा BOE, ये 90 डिग्री है, और DOE, ठीक ना, ये दोनों सप्लीमेंट्री है और इक्वल सप्लीमेंट्री है। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, ये तो बहुत होंगे, आप बहुत लिख सकते हैं, BOC एंड एंगल COD,
इसके बाद आप लिख सकते हो एंगल ए ओ बी एंड बी ओ सी, ठीक ना। आप और भी लिख सकते हो एडजॉइंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, एडजॉइंट एंगल है पर वो लीनियर पेयर नहीं है। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो ए ओ ई एंड AOE एंड एंगल EOD। देखिए ई एंगल और ई एंगल, इसमें ओ जो है ना वो कॉमन है, ई वाला कॉमन आर्म है और दो अपोजिट रे है, पर दोनों जो है ना वो लीनियर पेयर नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको एक्सरसाइज समझ में आया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो हमसे पूछिए, हम आपकी डाउट क्लियर करने की, आपकी कंफ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, आप वीडियो शेयर कीजिए और ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जब बनाएंगे आपको सुनने मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।